नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज अपने जो राजस्थान में उद्योग से संबंधित जो अपना टॉपिक चल रहा है, उसमें मैंने 2-3 टॉपिक आपको करवा चुका हूं। उद्योग की सामान्य जानकारी, फिर सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया। दोस्तों, आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। आज तक आपने वो राजस्थान भूगोल की महा मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पहले एक बार उस महा मैराथन को देख लीजिए। दोस्तों, माला माल हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा, अंदर से आनंद आ जाएगा। आप अंदर से दुआ दोगे कि भाई साहब कोई बंदा था जिसने इतना शानदार तरीके से राजस्थान भूगोल को कंठस्थ करवा दिया, मज़े मज़े में करवा दिया, एकदम नए जिलों के अनुसार। तो दोस्तों, अपनी जो राजस्थान में उद्योग से संबंधित जो चल रही थी, आज उसका आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला, आज का जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, घुमा फिरा के हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और वो टॉपिक कौन सा दोस्तों? वो है दोस्तों औद्योगिक संस्थान। कौन सा दोस्तों? औद्योगिक संस्थान। जो दोस्तों औद्योगिक संस्थान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो उद्योगों में कार्यरत जो भी संस्थान है, उन संस्थान से संबंधित 3-4 जो भी संस्थान है, उनसे संबंधित बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट को आपके सामने बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बिना समय को जाया किए अपने पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले लूंगा दोस्तों मैं रिको के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? रिको के बारे में। दोस्तों, रिको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार रिको से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है कि रिको की स्थापना कब हुई, इसके क्या कार्य है, इसके द्वारा कौन कौन सी जगह पर एग्रो फूड पार्क स्थापित किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। दोस्तों, जो रिको है, ये राजस्थान में उद्योग स्थापित करने की शीर्ष संस्थान है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि रिको औद्योगिक मामलों की, रिको औद्योगिक क्षेत्र की शीर्ष संस्थान है। शीर्ष संस्थान है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि रिको राजस्थान में औद्योगिक संस्थान की सबसे ऊपर की संस्थान है, जिसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? याद कर लेना दोस्तों, राजस्थान राज्य। इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम लिमिटेड, ये रिको का पूरा नाम है। रिको का पूरा नाम है, अच्छे से सुन लेना। अब भाई साहब कोई तो अंग्रेज भी रहे कि भाई साहब मने तो अंग्रेजी में बताओ सर, मने तो हिंदी समझ में नहीं आवे, तो भाई साहब अंग्रेजी बता दूं। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये पूरा नाम है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये रिको का इंग्लिश में पूरा नाम है, दिमाग में रख देना। अब भाई साहब, ये जो रिको है, इसकी स्थापना कब हुई? अच्छे से याद करना दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जयपुर में हुई थी। तो आपको कोई पूछ ले कि रिको का मुख्यालय कहाँ है? रिको का मुख्यालय जयपुर में है, जहां पर उसकी स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी। दोस्तों, ये जो रिको है, ये रिको स्वतंत्र अस्तित्व में कब आता? अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से कब करता है? याद करना, रिको स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में 1980 में आता है। 1980 में ये स्वतंत्र अस्तित्व में आता है। दोस्तों, राजस्थान में कोई भी उद्योग की स्थापना करनी है तो सबसे पहले रिको से परमिशन लेनी पड़ेगी। रिको ही सबसे प्रमुख है राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के मामले में। उद्योगों को रुपया पैसा देना हो, चाहे निवेश को आकर्षित करना हो, कुछ भी करना हो, तो रिको से परमिशन लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जो ये रिको है, इस रिको के काम क्या क्या है, बहुत ही गजब की बात है। रिको के मिटाऊ दोस्तों, अपने पास में थोड़ी जगह कम है, या मैं इस तरफ लिख देता हूं। देखो दोस्तों, रिको के कार्य कौन कौन से? रिको के 3 कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहला काम है उद्योगों की स्थापना करना। रिको का सबसे प्रमुख जो कार्य है वो है उद्योगों की स्थापना करना। राजस्थान में उद्योग की जहां पर प्रबल संभावना है, वहां पर उद्योग को स्थापित करना, उद्योगों का विकास करना, उद्योगों को फलीभूत करना,
यानी कि जिस क्षेत्र में जो उद्योग पनप सकता है उस उद्योग को वहां पर चिन्हित करके उस उद्योग की वहां पर स्थापना करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोस्तों। सुन लेना, कभी क्वेश्चन आएगा रिको का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है, हवा निकल जाएगी भाई साहब अच्छे अच्छों की। आई बात समझ लेना कि रिको का पहला काम है उद्योगों की स्थापना करना। दूसरा काम रिको क्या करता है दोस्तों, रिको आर्थिक सहायता देता है। आर्थिक सहायता देता है रिको क्या करता है दोस्तों, जो लघु उद्योग, जो मध्यम उद्योग और जो वृहत उद्योग है, इन तीनों उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी लंबे समय के लिए इनको ऋण देता है। किसको, जो लघु उद्योग है, जो मध्यम उद्योग है और जो वृहत उद्योग है, उन तीनों उद्योगों को रिको के द्वारा वृहत दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। अच्छे से समझ लेना दोस्तों। और तीसरा जो काम है दोस्तों वो है निवेश को आकर्षित करना। निवेश को आकर्षित करना दोस्तों, जो विदेशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को राजस्थान में आकर्षित करना। भाई साहब ने लॉलीपॉप देवना आओ हमारे राजस्थान में और अटाइने करो थे बिजनेस, कहीं करो बिजनेस। समझ भाई साहब की रिको कहीं करे, मोटी मोटी कंपनियों ने लॉलीपॉप देवे, भाई साहब बिना चबा भी नहीं सके एड़ा लॉलीपॉप देवे कि भाई साहब आओ थे हमारा राजस्थान में और राजस्थान में रहने और बाद में अटे थे करो बढ़िया बढ़िया बिजनेस। क्यों करता है दोस्तों, ये निवेशकों को आकर्षित क्यों करता है, ताकि भाई साहब कंपनियां यहां पर उद्योग स्थापित करेगी तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां के अपने राजस्थान की आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा, यहां के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। तो भाई साहब रिको का काम ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब के इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। दिमाग में बैठी नहीं बैठी भाई साहब, खोपड़ा में बैठी नहीं बैठी, सीपीयू में बैठी नहीं बैठगी, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। आई बस में आगे दोस्तों, अब एक जो पॉइंट बता रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है दोस्तों। ये थोड़ा मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, अपना क्या है बोर्ड है छोटा, तो भाई साहब मैं पूरी बातें एक साथ में नहीं लिख पा रहा हूं, तो ये मिटा दूं, ठीक है दोस्तों। अब मैं कुछ बातें बताता हूं रिको से संबंधित दोस्तों। ये जो रिको है ना दोस्तों, इस रिको से संबंधित मैं आपको बात बताता हूं। रिको की ये एक बात थोड़ी ध्यान रखना, रिको की वर्तमान में राजस्थान में बता देता हूं 390 इकाइयां कार्यरत है। याद कर लेना, कभी क्वेश्चन छोटा सा कभी आ सकता है कि रिको की राजस्थान में 390 इकाइयां हैं वर्तमान में, 390 इकाइयां राजस्थान में रिको के द्वारा संचालित की जा रही है, रिको के द्वारा उनका संचालन किया जा रहा है, 390 इकाइयां बनाई गई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के बहुत बार आता है कि रिको ने 4 एग्रो फूड स्थापित करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछता है कि रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए, एग्रो फूड पार्क स्थापित करेंगे। और राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने, 4। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क 4 है। क्वेश्चन सीधा था दोस्तों कि राजस्थान में एग्रो फूड पार्क कितने, 4। रिको के द्वारा कितने एग्रो फूड पार्क की स्थापना करी की है, 4। आई बात सुन में दोस्तों, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित है और वो चारों के चारों नाम याद कर लेना दोस्तों, चारों के चारों नाम आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। पहला जो एग्रो फूड पार्क है वो कहाँ स्थापित है, याद करना, वो है दोस्तों रानपुर कोटा। कहाँ है दोस्तों, रानपुर कोटा। दूसरा जो एग्रो फूड पार्क है वो है दोस्तों बोरानाडा। कहाँ है दोस्तों, बोरानाडा। और बोरानाडा याद करना नए जिलों के अनुसार ये जोधपुर ग्रामीण में है। कहाँ है दोस्तों, जोधपुर ग्रामीण में, अच्छे से याद करना। तीसरा जो एग्रो फूड पार्क है वो है दोस्तों अलवर। और चौथा कहाँ है दोस्तों, चौथा याद कर लेना दोस्तों उद्योग विहार। कहाँ है दोस्तों, उद्योग विहार। और जो उद्योग विहार है ना दोस्तों ये है पड़ता गंगानगर में। कहाँ पड़ता दोस्तों, गंगानगर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो टपकता है, मैं इंपॉर्टेंट ही लगा दूं भाई साहब, इंपॉर्टेंट लगा दिया। आप बोलिए आपको भरोसा नहीं होता है, भाई साहब पेपर उठा के देख लेना, पिछले सालों का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, हर दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि रिको के द्वारा निम्न में से कौन सा एग्रो फूड संचालित नहीं है या कहां पर एग्रो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई है। याद कर लेना दोस्तों, पहला एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा में, दूसरा बोरानाडा जोधपुर जो ग्रामीण में आता है, बोरानाडा जोधपुर में था पहले, अब जोधपुर ग्रामीण में, तीसरा है अलवर और चौथा है उद्योग विहार गंगानगर में। अब भाई साहब थे के वो कि सर है तो रट लिया, बताई दिया, मोने की क्रिया याद रही भाई साहब, बार सेट करूँ थोड़ा सीपीयू में। देखो रानी बोर लेकर भाई साहब, लेकिन बता ही दूं रानी बोर लेकर लवर के साथ, रानी बोर लेकर लवर के साथ विहार करने गई।
विहार करने गई। याद होगी, मजा आएगी। आगे देखो, रानी बोर लेकर लवर के साथ विहार करने गई। देखो, रानी का मतलब रानपुर, बोर का मतलब बोरा नाडा, लवर का मतलब अलवर, लवर का मतलब अलवर, और विहार का मतलब उद्योग विहार। भाई साहब ये चारों एग्रो फूड पार्क रट लेना, रट लेना, रट लेना। क्वेश्चन बहुत बार आता है। रानी बोर लेकर लवर के साथ कहां गई? विहार करने गई। विहार का मतलब घूमना, विहार का मतलब भ्रमण करना। भाई साहब रानी बोर लेकर लवर के साथ में विहार करने गई। ये चारों के चारों एग्रो फूड पार्क याद कर लेना दोस्तों। दोस्तों दो बात और बता देता हूं। रिको के द्वारा दो पार्क भी स्थापित है। रिको के द्वारा दो पार्क स्थापित है दोस्तों। एक है दोस्तों जापानी पार्क। कौन सा पार्क है दोस्तों? जापानी पार्क। एक है जापानी पार्क। ये जो जापानी पार्क कहां है दोस्तों? ये जो जापानी पार्क है ना, ये नीमराणा में है। कहां है दोस्तों? नीमराणा। जापानी पार्क नीमराणा है। जो अपने जो जापानी पार्क नीमराणा में स्थित है। जो कोटपुतली बहरोड जो जिला है ना दोस्तों, नया कोटपुतली जो बहरोड नया जिला है, उस कोटपुतली बहरोड में नीमराणा में जापानी पार्क स्थापित है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? रिको के द्वारा स्थापित है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रिको के द्वारा स्थापित जापानी पार्क कहां है? रिको के द्वारा स्थापित जापानी पार्क कहां है? तो नीमराणा में है। और नीमराणा कहां है? कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड जिले में। कोटपुतली बहरोड जिले में। और दूसरा पार्क कहां है दोस्तों? मैं बता देता हूं, अपने जगह ही नहीं है। थोड़ा मिटा दो दोस्तों, मिटाता हूं दोस्तों। और दूसरा जो पार्क है ना दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कोरियाई पार्क। कोरियाई पार्क कहां है दोस्तों? कोरियाई पार्क है दोस्तों गिलोट। कहां है दोस्तों? गिलोट। और गिलोट भी कहां है दोस्तों? गिलोट भी नीमराणा के पास में कोटपुतली बहरोड जिले में। ये भी कहां है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले में। और ये भी कोटपुतली बहरोड में। तो दोनों याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार आता है। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क चारों याद कर लेना। रानी बोर लेकर लवर के साथ में विहार करने गई, याद कर लेना। दूसरा जापानी पार्क नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिले में। और कोरियाई पार्क गिलोट कोटपुतली बहरोड में। देखो भाई साहब एक याद कर लो नहीं, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। एक याद करते ही दूसरा ऑटोमेटिक याद कर जाएगी। भाई साहब गिलोड़ी, मारवाड़ी में कौन नहीं भाई साहब? गिलोड़ी। गिलोड़ी जिनमें घी रखो भाई साहब, जिनमें घी रखो नहीं उन्हें घीरी जो को बर्तन ने नहीं, घीरे बर्तन ने कहवे भाई, जो को घीरे वे नहीं भाई साहब, उन्हें घीरे बर्तन ने मारवाड़ी लोग कहीं कहवे गिलोड़ी कहवे, कहीं कहवे गिलोड़ी। गिलोड़ी है भाई साहब कोरी, गिलोड़ी कह रही है कोरी, गिलोड़ी कोरी है भाई साहब। तो कोरियाई पार्क गिलोट में, कोरियाई पार्क गिलोट में, याद कर लेना। एक आपको याद है, दूसरा ऑटोमेटिक याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद कर लोगे। तो कोरियाई पार्क गिलोट में, यानी गिलोड़ी कोरी है दोस्तों। ये होगी रिको की सारी बातें, रिको की सारी बातें होगी, याद कर लेना। 28 मार्च 1969 को रिको की स्थापना होती है। 1980 में स्वतंत्र भारत हुआ था। 3 काम मैंने बताए थे, उद्योगों की स्थापना, वित्तीय सहायता देना और भाई साहब निवेश को आकर्षित करना। 4 एग्रो फूड पार्क बताए, रानपुर कोटा, बोरानाडा जोधपुर ग्रामीण में, अलवर और भाई साहब नेक्स्ट उद्योग विहार गंगानगर। 2 पार्क बताए, जापानी पार्क नीमराणा कोटपुतली बहरोड जिले में और भाई साहब कोरियाई पार्क गिलोट, ये भी नीमराणा जो अपने कोटपुतली बहरोड जिले में आता है। याद हो गया क्या? याद कर लेना। रिको उद्योग विभाग की शीर्ष संस्थान है। खोपड़ो खुल्लो रखो भाई साहब, हर एक चीज दिमाग में बैठेगी। आई बस सुन में नेक्स्ट बात करता हूं, मिटा दो दोस्तों, मिटा देता हूं, आगे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात अपना जो उद्योग विभाग में कार्यरत दूसरी संस्थान है दोस्तों, उद्योग विभाग में कार्यरत दूसरी संस्थान है, वो है दोस्तों राजस्थान, वो है दोस्तों राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम जिसको कहते हैं RFC, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम जिसको कहते हैं RFC, राजस्थान फाइनेंस, ऐसा कह सकता है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। भाई साहब इसकी स्थापना बहुत बार पूछते हैं कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई। याद करना दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई थी। और जो ये RFC है कहां दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? याद कर लेना, जयपुर में। RFC का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। RFC की जो स्थापना है वो 17 जनवरी 1955 को हुई। 17 जनवरी 1955 को RFC की स्थापना हुई। अच्छे से याद करना, बहुत ही गजब की बात है। ओ भाई साहब, जो ये RFC है ना, इसके कार्य क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, वित्त से संबंधित है, तो पहला काम तो यही है, ये उद्योगों को कौन सी सहायता देता है दोस्तों? वित्तीय सहायता देता है। पहली बात तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा।
उद्योगों को वित्तीय सहायता देता है, क्योंकि भाई साहब वो है ही पैया वाला, वो है ही पैया वाला, तो भाई साहब इन पैया काम ही जो ही, तो ये वित्तीय सहायता देता है उद्योगों को। नेक्स्ट बात भाई साहब, इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है, ये पॉइंट बहुत बार आता है, बहुत बार आता है भाई साहब, नवीन उद्योगों की स्थापना करना। नवीन उद्योगों की क्या करना? स्थापना करना। क्वेश्चन कभी आ जाएगा भाई साहब कि आरएफसी का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, उद्योगों को आर्थिक सहायता देना, और उस पॉइंट में कभी ये आ गया ना, नवीन उद्योगों की स्थापना करना। भाई साहब थे तो क्या हो भाई साहब, नवीन उद्योगों की स्थापना करना। आरएफसी थोड़ी करिए, आरएफसी खाली पैसा और काम करे भाई साहब, रुपया पैसा और काम करे ना मुन्ना। रुपयों के अलावा नवीन जो उद्योग है उन उद्योगों की स्थापना करना भी भाई साहब इस आरएफसी का काम है। ये दोनों काम रट लेना, दोनों काम रट लेना भाई साहब, गजब की बात है। आगे भाई साहब, ये जो आरएफसी है ना दोस्तों, ये जो भी शिल्पकार होते हैं, हस्तकार होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं, उनके लिए योजना भी चलाता है, उसके लिए योजना चलाता है, उनका विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए योजना भी चलाता है दोस्तों। जो पहली योजना है, उस पहली योजना का नाम क्या दोस्तों? शिल्प बाड़ी योजना। कौन सी बाड़ी? शिल्प बाड़ी योजना। यानी कि आरएफसी के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, उनका विकास हो सके। किनका? जो मजदूर है, जो शिल्पकार है, जो हस्तकार है, उनका विकास हो सके। ये शिल्प बाड़ी योजना चला रखी है। कब चलाई थी? 1987 1988 में। 1987-88 में शिल्प बाड़ी योजना चलाई थी। ये शिल्प बाड़ी योजना किसके लिए है दोस्तों? जो शिल्पकार है। कौन है दोस्तों? जो शिल्पकार है, जो हस्तकार है, जो शिल्पकार है, जो हस्तकार है, जो मजदूर होते हैं दोस्तों, उनका विकास करना, उनको आर्थिक सहायता देना, उनको आर्थिक सहायता देना, ये शिल्प बाड़ी योजना का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग काम करने वाले होते हैं, जो हस्तकलाओं पर आधारित होते हैं, जो हाथों से कोई काम करते हैं ना दोस्तों, उनको रुपया पैसा देना, उनको रुपया पैसा देना, उनको आगे बढ़ाना, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये शिल्प बाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है। भाई साहब क्वेश्चन एड़ा आवेला कि आरएफसी की निम्न में से कौन सी योजना नहीं है? शिल्प बाड़ी योजना। याद कर लेना, रट लेना, गजब की बात है। दूसरी योजना और बताता दोस्तों, एक योजना दोस्तों सेम फैक्स योजना। दूसरी योजना दोस्तों सेम फैक्स योजना। सेम फैक्स योजना किसके लिए है दोस्तों? जो सेवानिवृत्त सैनिक है दोस्तों, जो सेवानिवृत्त सैनिक है, और यदि वो सेवानिवृत्त सैनिक कोई लघु उद्योग करता है, कोई कुटीर उद्योग करता है, कोई हस्तकला या शिल्प कला में कोई काम करता है, उनका विकास करने के लिए ये सेम फैक्स योजना चलाई गई है। किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? याद कर लेना, आरएफसी के द्वारा चलाई गई। आरएफसी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा ये सेम फैक्स योजना चलाई गई। यानी कि कुल मिला के ये कह देता हूं, जो सेवानिवृत्त सैनिक है, यदि वो मान लो सेवानिवृत्त सैनिक सेना से सेवानिवृत्त हो गए और वो घर पे बैठे बैठे उनके दिमाग में खड़बड़ी मच गई, और भाई साहब मैं बैठो बैठो करूँ कहीं, मैं किन की काम कर दूं, किन की मारा हाथों में हुनर है तो मैं किन की काम कर दूं। भाई साहब वो काम करने वास्ते उन्हें रोजगार चाहिए, तो स्वरोजगार, इनके लिए जो स्वरोजगार स्थापित करेगा कौन करेगा? आरएफसी करेगा। याद कर लेना दोस्तों, भाई साहब गजब की है, शानदार बात है। एक योजना और है दोस्तों, मैं बता ही देता हूं, याद आ गई। एक योजना और है दोस्तों, टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नोक्रेट योजना भी आरएफसी की है। टेक्नोक्रेट योजना भी आरएफसी की है। देखो, शिल्प बाड़ी योजना आरएफसी की है। टेक्नोक्रेट योजना जो छोटे छोटे लघु उद्यमी होते हैं ना, उनको वित्तीय सहायता देना, याद कर लेना। टेक्नोक्रेट योजना, सेमपैक्स योजना जो सेवानिवृत्त सैनिक है ना, उनके लिए दोस्तों ये आरएफसी हो गई भाई साहब। कोई भी कमी हो, कोई भी दुख दर्द हो, बोलो, ऐसा मैं भाई साहब गारंटी लेके बोल देता हूं, यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये सब चीजें बताता होगा। कोई चीजें नहीं बता सकता दोस्तों। मैं अभी भी आपसे वादा करता हूं दोस्तों, इतनी सारी चीजें बताने के लिए भाई साहब कोई 10 किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके माल मैटर आता है। भाई साहब डायरेक्ट आप मलाई है, एक तरह की मलाई, आपको तो सिर्फ चाटना होता है भाई साहब। इस मलाई को मतने में बहुत टाइम लगता है भाई साहब, मतने में बहुत टाइम लगता है। पहला दही जमावना पड़े, जौन देवना पड़े, दही बनावना पड़े, दही रे बाद में उन्हें मतना पड़े, तब जाके मलाई आती भाई साहब। आपको तो सिर्फ ये खानी है, चाटनी है, और क्या चाहिए भाई साहब? पढ़ लो, अभी भी कह देता हूँ, याद कर लो भाई साहब। मैटर मैं दूंगा, मैटर J2 ऑफिशियल पर मिलेगा। आपको बस सहायता यही करनी है भाई साहब, लगातार आप जुड़े रहो। सुबह 11:15 बजे जब ये क्लासेस लाइव होती है भाई साहब, आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हो, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो भाई साहब। मैं आपका बेड़ा पार करने वाला हूँ। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ,
रोज के आधा 1 घंटा मेरे को दे दो भाई साहब, डेली 11:15 बजे मैं आपको नौकरी मैं दूंगा 2024 में। ये वादा है, ये जीतू सर का वादा है, ये मेरा वादा है, ये J2 ऑफिशियल का वादा है। भाई साहब पढ़ना मेरा कर्तव्य है, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया क्या दोस्तों? RFC समझ में आ गई? रिको पूरा बता दिया, या RFC है, मिटाऊं? ठीक है, आगे आगे दोस्तों, ठीक है, आगे आगे बताता हूं दोस्तों। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, वो है दोस्तों राजसिको, RAJSICO, राजसिको। दोस्तों गजब की बात है, राजसिको इसका पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ओ भाई साहब अंग्रेजों थोड़ा समझ में आएगी कहीं, जो भी अंग्रेज है भी समझ लीजिए, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। मन खुद ने अंग्रेजी कम आओ भाई साहब, कुछ अंग्रेजी वाला लोग रहे भाई साहब के सर मोने अंग्रेजी में बताओ, मोने हिंदी में समझ में नहीं आवे भाई साहब, मैं खुद रट ना हूँ और रटनी पड़े मैंने अंग्रेजी कम आओ भाई साहब, इन वजह मैं खुद रटू है ताकि मैं थोड़ा बता सकूँ। रटियार बाद में बोल बाद मैं खुद भूल जाया करूँ, मैंने याद नहीं रहे, मैंने हिंदी वाला ही याद रहे ज़्यादातर, मन खुद ने अंग्रेजी नहीं आओ भाई साहब, ABCD अलावा की आओ को नहीं अंग्रेजी में। तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन याद कर लेना, ये राजसिको का पूरा नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम। भाई साहब इसकी स्थापना कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना। इसकी जो स्थापना है वो स्थापना 3 जून 1961 को हुई। 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्यालय है ना दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में है। 3 जून 1961 को ये राजसिको की स्थापना हुई, राजसिको की स्थापना हुई। भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी कोरोना के थोड़ा पहले एक क्वेश्चन पूछा था, या तो रीट में पूछा था या किसी एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, मुझे वो एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है। पूछा था जो राजसिको है, राजसिको को प्राइवेट कंपनी या राजसिको का सार्वजनिक, राजसिको सार्वजनिक कब हुआ, या राजसिको को सार्वजनिक क्षेत्र में कब सम्मिलित करा। यह क्वेश्चन आया था कि राजसिको को सार्वजनिक क्षेत्र में कब सम्मिलित करा। भाई साहब अच्छे अच्छों की हवा निकल गई, वहां पहला ऑप्शन नहीं था 1961, पहला ऑप्शन नहीं था 1961। भाई साहब 1961 नहीं था, 1961 में जब इसकी स्थापना हुई थी ये जयपुर में, ये राज्य सरकार के अधीन था, लेकिन इसको सार्वजनिक, याद कर लेना, रट लेना भाई साहब, इसको जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसको सार्वजनिक रूप से 1975 में करा था। ये क्वेश्चन जिसने करा था, ये क्वेश्चन जिसने 1975 ऑप्शन करा था उसका राइट हुआ, बाकी ये करने वाले के सब बंदे डब्बा घोड़ हो गए। भाई साहब अच्छे से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। ये मेरे हिसाब से रीट में ही पूछा था, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, या तो कोरोना के पहले या कोरोना के थोड़ा सा बाद में, उसके आसपास ये था। साल भर हो गया इस क्वेश्चन को आए हुए, साल 1.5 साल। ये क्वेश्चन पूछा था कि राजसिको को सार्वजनिक क्षेत्र में कब मिलाएगा या कब बनेगी, राजसिको को सार्वजनिक कंपनी कब बनाई थी? 1975 में। याद कर लेना, इसकी स्थापना 3 जून 1961 को होती है, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से 1975 में डाला जाता है। ओ भाई साहब अब ये बनाया तो है, काम क्या करेगा, काम क्या करेगा, इसका याद करना दोस्तों। कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भाई साहब लघु उद्योग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ दोस्तों? लघु उद्योग, यानी कि लघु उद्योगों का विकास करना, लघु उद्योगों का विकास करना, ये पहला काम है। यानी जो भी लघु उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग, जो लघु उद्योग है, लघु उद्योग, उनका क्या करना? विकास करना, उनको रुपया पैसा देना, उनको आर्थिक सहायता करना, उनका विकास करना। भाई साहब जो लघु उद्योग है ना, जो लघु उद्योग जो भी सामान बनाते, जो भी उत्पाद बनाते हैं, उन उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये क्या करता है दोस्तों, राजसिको क्या करता है, इनके द्वारा जो उत्पादित जो माल है, उन माल को क्या उपलब्ध करवाना? विपणन करना। क्या करना दोस्तों? विपणन करना, या मैं ऐसा कह सकता हूं, उनको क्या उपलब्ध करवाना? बाजार उपलब्ध करवाना, बाजार उपलब्ध करवाना। भाई साहब एक बात बोलूं, जैसे मैं कोई गरीब आदमी हूँ, मैं हमारे घर में मान लो छाबड़िया बनाऊँ, भाई साहब रोटी रखना रे छाबड़ी बनूँ, छाबड़ी। अब भाई साहब मारे कौन लई, मन ध्यान तोड़ी मैं बनूँ इतनी शानदार, पर मारी बिकी को नहीं, तो आप कहीं करो भाई साहब, राजसिको ने कॉन्टेक्ट करो, भाई साहब मारे मैं छाबड़ी बना रही हूँ, बढ़िया थे बेच सको, नहीं बेच सको, राजसिको का बिल्कुल बेच सको भाई साहब, हमारा काम ही बेचना थे, बनाओ। राजसिको आप कॉन्टेक्ट करी, और राजसिको किस ब्रांड से बेचता है, कोई भी चीज राजसिको क्या करता है,
इस राज सिक्कों की एक राज सिक्कों के द्वारा एक ब्रांड बनाया जाता है, एक शोरूम है। उस शोरूम का नाम क्या दोस्तों, मैं लिख देता हूं, उस शोरूम का नाम है राजस्थली। राज सिक्को क्या करता है, राजस्थली नाम से एक शोरूम बनाया गया भाई साहब। उस शोरूम में, या मैं ऐसा कह सकता हूं, राजस्थली नाम से ब्रांड को बेचता है। कभी क्वेश्चन आएगा भाई साहब इतना गजब तरीके से कि राज सिक्को अपने ब्रांड, राज सिक्को अपने जो उत्पाद है वो किस नाम से बेचता है, राजस्थली के नाम से बेचता है, राजस्थली के नाम से। याद कर लेना, गजब की बात है। क्वेश्चन आएगा कि राज सिक्को अपने जो उत्पाद है, राज सिक्को के द्वारा बनाए गए जो भी उत्पाद है, या राज सिक्को अपने उत्पादों को किस नाम से बेचता है, राजस्थली के नाम से बेचता है। याद आ गया दोस्तों, अच्छे से सुन लेना। 2-3 बातें और बता देता हूं, याद करना। राज सिक्को राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, लघु उद्योगों का विकास करना। लघु उद्योग जो भी बने, उनका जो उत्पादित माल है उनको विपणन या बाजार उपलब्ध कराना। 3 जून 1961 को जयपुर में स्थापना हुई। 1975 इसको सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी का दर्जा दिया। समझ में आ गई। आगे दोस्तों एक बात बताता हूं दोस्तों, आपने एक नाम सुना, मेरे को याद आ गई वो भी चीज, आपने मयूर बीड़ी फैक्ट्री का है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कांस्टेबल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजब का। जेल प्रेरी में पूछा था, कांस्टेबल में पूछा था, ये क्वेश्चन बार बार आता था 2-3 साल पहले, गजब का था। मयूर बीड़ी फैक्ट्री का है दोस्तों, टोंक। मयूर बीड़ी फैक्ट्री जो टोंक है, यहां के लोग जो बीड़ी बनाते हैं, इस फैक्ट्री का आदमी, उस पर किसका संचालन है दोस्तों, राज सिक्को। यानी कि मयूर बीड़ी पर किसका अधिकार है, राज सिक्को का अधिकार है। राज सिक्को के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। दूसरा एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जो उस्ता कला जो प्रशिक्षण केंद्र है, उस्ता कला जो प्रशिक्षण केंद्र है, कहां है दोस्तों, बीकानेर में। उस्ता कला जो प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर, वो भी किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है भाई साहब, वो भी राज सिक्को के द्वारा संचालित है। याद कर लेना दोस्तों, जो उस्ता कला बीकानेर की उस्ता कला है, बीकानेर की जो उस्ता कला है, उस उस्ता कला का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भी राज सिक्को के द्वारा संचालित किया जा रहा है। राज सिक्को के द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है। अच्छे से याद करना दोस्तों, गजब की बात है। और एक बात और बता देता हूं दोस्तों, फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र, फड़ चित्रकला जो प्रशिक्षण केंद्र है, ये कहां है दोस्तों, शाहपुरा। कहां है दोस्तों, शाहपुरा। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, अब शाहपुरा खुद जिला बन गया, तो शाहपुरा में फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र शाहपुरा। ये तीनों की तीनों जो संस्थान है ना दोस्तों, ये तीनों की तीनों संस्थान राज सिक्को के द्वारा संचालित है। राज सिक्को इनका संचालन करता है। समझ में आ गई। क्वेश्चन आएगा, मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहां है, टोंक। उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र कहां है, बीकानेर। भाई साहब अब आप थे कि उस्ता कला कहां रहे, ऊंट देखिए, ऊंटियो कैमल, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना, उसको बोलते उस्ता कला। और भाई साहब एक बात बता देता हूं, मरा हुआ जो ऊंट होता ना, एक 2 बात बताता हूं थोड़ी। अब ये तो वैसे तो ये आर्ट एंड कल्चर की बात है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आर्ट एंड कल्चर अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, वहां बताऊंगा। देखो दोस्तों, मरे हुए ऊंट की खाल पर सोने का चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला के जो जनक है वो पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता है। उस्ता कला के जो जनक है वो पद्मश्री हिसामुद्दीन उस्ता है। दोस्तों एक शब्द और है, जट कतराई। ये तो उस्ता कला हो गया दोस्तों, ये है जट कतराई। जट कतराई क्या होती है, याद करना। ये तो मरे हुए ऊंट की खाल पर बनाया जाता है भाई साहब। वो जीवता जीव ऊंट, जो जीवित ऊंट होते हैं ना, जीवित ऊंट के बालों पर डिजाइन बनाना। थे कदी कदी ऊंटिया देख रहे हो भाई साहब, उनमें बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनी रहे। जीवित ऊंट के बालों पर डिजाइन बनाना, उस डिजाइन को कहते हैं जट कतराई। क्या बोलते हैं दोस्तों, जट कतराई। उस्ता कला समझ में आ गई क्या। हिसामुद्दीन उस्ता इनके जनक है, हिसामुद्दीन उस्ता इनके जनक है। मैं उस्ता कला के बारे में लगभग बाद में बातें करूंगा दोस्तों। मैं कम से कम आधा 1 घंटा उस्ता कला के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पे अपना उद्योग चल रहा था, यहाँ पे यही खत्म। फड़ क्या है, फड़ क्या है दोस्तों, फड़ कपड़े पर मान लो ये कपड़ा है, इस कपड़े पर किसी देवी देवताओं का चित्रांकन करना, उसको बोलते दोस्तों फड़। क्या बोलते दोस्तों, फड़। समझ में आई। मैं फड़ जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ूंगा तब समझूंगा। फड़ यानी किसी कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन करना, उसको फड़ कहते हैं। याद कर लेना दोस्तों, फड़। फड़ क्या होती है दोस्तों, फड़ पर देवी देवताओं का अंकन होता है। उन चित्रों के माध्यम से भोपन होते हैं ना, वो लालटेन के माध्यम से रात को बाँचते हैं। अलग अलग फड़ है, तेजा जी की फड़, पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, अलग अलग है। याद करना। यहां तक कि एक अपने जो एक्टर है अमिताभ बच्चन की फड़ आ चुकी है।
याद करना। और ये कोरोना की फड़, जो अपना कोरोना गए ना भाई साहब, उसकी फड़ आ चुकी है, कोरोना की फड़। मैं जब फड़ पढ़ूंगा ना भाई साहब, एक एक चीज़ डाउट क्लियर कर दूंगा। जिंदगी में आपने पहली बार ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी। आर्ट एंड कल्चर आने दो, पहला भूगोल खत्म होने दो, फिर आर्ट एंड कल्चर, धमाल मचा देंगे भाई साहब इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये समझ में आया क्या, याद हो गया क्या दोस्तों? राजसी रिको पढ़ाया, फिर आरएफसी पढ़ाया, फिर राजसी को पढ़ाया। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी बात छूटी नहीं है, कोई भी बात औद्योगिक संस्थान से छुटी हुई नहीं है। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा दोस्तों, ये डब्बा खुला रखना, मैं पढ़ाऊँ तब दिमाग में हर एक चीज़ घुसा दूंगा। बस आपको इतना सा मेरा सहयोग करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, अच्छा सा कमेंट करो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्यारा लगता है कि भाई साहब किसी ने मेरा अच्छा कमेंट किया है। आई बस सुन में। और आपको बुरा लगे तो बुरा कमेंट भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये भाई साहब खुला आदमी है, कोई भी आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करो, बुरा लगे तो बुरा करो, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ दोस्तों। एक बार फैल जाएगा ना, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाएगा ना भाई साहब, ये बंदा आपके लिए बहुत कुछ करने वाला। मैंने सोचा कुछ और ही है, वो करके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपनी बात को यही खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।